हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण रीना क्रोशेट में आपका स्वागत है। और ये मैं जो पगड़ी मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी उसका मैंने ये ड्रेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका डिज़ाइन पैटर्न ये देखिए कुछ इस तरह का है। ये वीडियो में पूरा आ नहीं पा रहा है तो मैं इसे इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए सेम उसी तरह का पैटर्न है जैसा मैंने पगड़ी में बताया है। बस ये सर्कल्स आपको बनाने हैं और ये कमरबंद आप अपने लड्डू गोपाल के कमर के हिसाब से यहाँ पर चेन ली हैं। मैंने यहाँ पर 90 ली हुई है चेन, क्योंकि बड़े गोपाल जी हैं। आप चाहें तो छोटे गोपाल जी के लिए कम चेन में बना सकते हैं, या और बड़े गोपाल जी के लिए बनानी हो तो बड़े चेन में बना सकते हैं। बड़े ज़्यादा चेन लेंगे तो आपको आसानी से ये बन जाएगी। और सेम पगड़ी की तरह ही मैंने यहाँ तक बनाया है। जो इस तरह की पगड़ी का ये ट्यूटोरियल है, इस तरह का बिल्कुल इसी तरह मैंने बनाया हुआ है। फिर भी मैं आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल दे दूँगी, आपको बना करके दिखा दूँगी। और फिर ये लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा फ्रिल की तरह इसको शेप दे दिया है। तो आइए इसको बनाते हैं। थोड़ा मैंने इसे डेकोरेट भी कर दिया है इस तरह से, आप चाहें तो ना भी करें। और फिर यहाँ पर मैंने ये पिंक कलर की डिज़ाइन में ये मोतियाँ लगा दी हैं। आप चाहें तो पगड़ी के अकॉर्डिंग जैसी ये लेस है आप ये लेस भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, शुरुआत कहाँ से करेंगे वो भी देख लेते हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इस तरह से ये आपको कुछ दिखाई देगी। तो अगर आपको ये मेरी ड्रेस की ट्यूटोरियल अच्छी लगे, आपको मेरी ये ड्रेस अच्छी लगे, पैटर्न अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक करिएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके लिए मैंने चोली जो बनाई है बिल्कुल जो आप बाज़ार से मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं उसी तरह की, बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में बहुत सी सिंपल तरीके से ये चोली मैंने बनाई है। ये देखिए इस तरह से आप बनाएंगे तो बड़ी सी भी हो जाएगी इस तरह से दोनों। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ से चेन शुरू करेंगे और फिर लंबा लंबा इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से आधा आधा डिज़ाइन में डिवाइड कर देंगे। और फिर ये यहाँ पर हमने इसको चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया में लॉक कर दिया है। और इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ये डोरी बना दी है इस तरह से। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। तो ये इसका जैसे मार्केट में मिलती है बाज़ार में उस तरह की ये ड्रेस आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगी, आपके गोपाल जी के लिए, और बहुत ही सुंदर लगेगी। और ये पूरा पैटर्न हो जाएगा उस ड्रेस का, और ये पूरा ड्रेस का पैटर्न हो जाएगा गोपाल जी की ड्रेस के लिए। तो ये एक पूरी ड्रेस है। मेरे तो मोबाइल के इसमें आ भी नहीं रही है तो मैं इसे थोड़ा सा दूर करके आपको और दिखा देती हूँ। इस तरह से कुछ ये ऐसी दिखाई देगी। ये देखिए जो स्टैंड मेरे पास है मैं उसमें आपको ये ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो आप भी बनाइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको ये ड्रेस। तो देखिए हमें सबसे पहले इसमें 50 चेन बना लेनी है। फिर इसके बाद इन 50 चेन में हमें पूरे में सिंगल क्रोशिया करना है। सेकंड रो में हमारी सिंगल क्रोशिया रहेगी। फिर थर्ड रो में हमारी पूरी सारी चेन्स में दो दो डबल क्रोशिया हर चेन में रहेगा। तो पहले मैं 50 आपको करके बताती हूँ, फिर आगे आप उसे थर्ड रो में डबल क्रोशिया में बनाइएगा। देखिए ये सिंगल क्रोशिया होने के बाद ये सेकंड रो हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। फिर इसके बाद हम यहाँ से 2 चेन लेंगे और ये हम पलट लेंगे और फिर पूरे उसमें हमें हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया करने हैं। जैसे यहाँ पर हम एक चेन में ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में जब हम जाएंगे यहाँ से तो इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर ये हम इसी तरह से पूरे उसमें हमें ये 2 डबल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। इस तरह से
पूरे उसमें 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए एक ही चेन में। तो ये थोड़ा सा हमारे पास गोल घेरे का शेप आ जाएगा। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके थर्ड रो आपको बताती हूँ। इसी के अकॉर्डिंग आप बनाते चलेंगे तो आप पूरा पैटर्न बना लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ये घेर का बनने के बाद। पर जब हम इसमें और लाइनें ऐड करते जाएंगे डबल क्रोशिया की, तो ये गोलाई हमें इस तरह से मिलेगी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। ये थर्ड रो बनाने के बाद हमें फोर्थ फिफ्थ दोनों रो हमें डबल क्रोशिया की बनानी है, जिससे हमें पूरा घेर मिल जाएगा। और कहीं भी हमें इसको इंक्रीज नहीं करना है, कोई भी चेन में, किसी भी चेन में। ये पूरा एक बार में इंक्रीज हम कर चुके हैं। अब बस हमें थर्ड के बाद जो फोर्थ और फिफ्थ रो बनानी है वो हमें सिंपली इतने ही चेन्स में डबल क्रोशिया करके बना लेनी है। फिर इसके बाद हम इसमें कलर चेंज करेंगे और 6 रो बनाएंगे। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट करके आपको थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ रो बना करके आपको दिखाती हूँ। फिर हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो देखिए ये मैंने 10th रो तक बना लिया है। ये ग्रीन कलर है, यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। आपको मैं रिटर्न में दिखा दूँगी। तो जो मैंने ये पहला यहाँ पर 50 चेन ली थी और उसके बाद हमने पूरी 50 चेन में सिंगल क्रोशिया किया हुआ था और उसके बाद हमने इंक्रीज़ किए थे सारे 50 चेन में डबल क्रोशिया करके। हर चेन में हमारी 2 डबल क्रोशिया थी। उसको मैंने यहाँ रिटर्न में लिख करके आपको बता देती हूँ कि इसे मैंने कैसे जो है किया है। तो हमने सबसे पहले 50 चेन ली थी, फिर हमने सिंगल क्रोशिया किया सब में ऑल, और उसके बाद सारी चेन्स में हमने 2 डबल क्रोशिया किया। सेम चेन में लिख सकते हैं आप, अगर आपको दिक्कत लगे तो ये सेम चेन में हमने हर उसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा घेरा। और फिर उसके बाद हम आगे उसको बना रहे हैं। तो थर्ड के बाद हमारी जो फोर्थ रो बनेगी, सारी चेन्स में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमें इंक्रीज़ अब नहीं करना है। हमने एक बार में यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया है। तो सारी चेन में हम केवल 1 डबल क्रोशिया करते हुए चले जाएंगे, बहुत इजी वे में। जैसा इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें लिखे हुए वैसा करते जाएंगे तो आपको सेम घेरा ये वाला बना हुआ मिल जाएगा। इसके बाद हमें फिफ्थ रो बनानी है, उसमें भी हमें 1 डबल क्रोशिया करते हुए चले जाना है सारी चेन्स में। फिर हम 6 जब रो बनाएंगे तो उसमें हम ये कलर चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा ये कलर वाला पोर्शन, जो पहला कलर हमने लगाया है, ये पूरा हो चुका है। तो अब हम क्रीम कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें इसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्रीम कलर में सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो ये 2 चेन ले लेनी है और 2 चेन के बाद में हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से जैसे इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ये 6 हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। और जब हम 7th चेन में आएंगे तो यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में सेम चेन में ही करनी है। ये देखिए मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए ये 2 डबल क्रोशिया किया हुआ है और ये सेम चेन में है। सेम यही पैटर्न हमें पूरी सर्कल में करके पूरे हमें यहाँ लास्ट एंड तक आ जाना है। इसके बाद हम फिर इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद में हम सभी में, ये हमने यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया, सब में हम ऑल डबल क्रोशिया कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इसको यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए चले जाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले इंक्रीज़ कर लिया है इस लाइन में। अब इस लाइन में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको बनाते हुए डबल क्रोशिया करते हुए चले आना है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर हमारी जो 8th रो बनेगी, उसमें फिर से हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। उसमें हम 2 चेन्स लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में और फिर 5 डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया किए थे उसी तरह हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर उसके बाद ये इंक्रीज़ कर लेंगे हम। और हमें ये पूरा वर्क जो भी करना है वो एक बार हम ऐसे जाएंगे और फिर वापस पलट करके इसे ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि ये हमने कोई जॉइंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो जो भी वर्क होगा एक बार हमें इस तरह से जाना है और वापस पलट करके इस तरह से बना लेना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसे छोटा करके शॉर्ट करके बता रही हूँ एक ही ड्रेस को। फिर उसके बाद हम
इसमें 5 डबल क्रोशिया के बाद में फिर हम उसे इंक्रीज करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, और सेम इसी तरह से बस करते हुए चले आना है। उसके बाद जो हमारी लास्ट जो 10वीं रो रहेगी वो ग्रीन कलर की आएगी। इसी तरह से हमें 9वीं रो भी बना लेनी है, सेम इसी तरह का पैटर्न रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। जब हम यहाँ पर आएंगे 9th रो में, ये हम सिंगल क्रोशिया करते हुए ग्रीन कलर से चले आना है। और इसमें केवल हमें ये करना है कि जो हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और उसके बाद जब ये हम 8वें चेन में आएंगे तो ये यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ एक ही चेन में करके बना लेंगे। सेम यही पैटर्न हमें एंड तक लेकर के जाना है, जो कि मैं इसमें बना रही हूँ। फिर ये इसे ऐसे कंप्लीट कर लेना है। फिर हम टर्न ओवर हो करके आएंगे तो उसमें भी आपको फिर मैं आगे बताती हूँ कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो देखिए ये मैं एंड तक आ गई हूँ। यहाँ पर आकर के मैंने एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया कर लिया है और एक चेन लेकर के इसे हम टर्न कर लेंगे और फिर हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4, ये 5वां जो हमारा चेन का हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर फ्लावर्स का पार्ट बनाना है, इसलिए पहले हम ये ग्रीन कलर से इसके लिए बेस तैयार कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर उसी सेम उसमें जाएंगे चेन में, फिर एक दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया उसी उसमें हमें बना लेना है, और फिर एक चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया। मतलब एक ही चेन में हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है और उस पे बीच में हमें एक एक चेन लेनी है। और ये अगर आपको इसी उसमें दूर दूर करना हो, क्योंकि इसमें फ्लावर बनेंगे, तो यहाँ पर हम ये चेन की काउंटिंग है वो बढ़ा देंगे। 5 मैंने किए, आप 7 कर सकते हैं, 7 यहाँ पर स्किप कर सकते हैं और उसके बाद ये आप डबल क्रोशिया बना सकते हैं। फिर हम इसी तरह से फिर से देखिए 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5 काउंट करके हम आ गए 5वीं पर। और यहाँ पर हमने ये इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, दूसरा डबल क्रोशिया, दूसरी चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और ये फिर एक डबल क्रोशिया। और फिर हमें इसके बाद जब ये हमें 4 चेन इसमें बन जाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, तो हम इसमें 5 चेन फिर बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये हमें एंड तक करते हुए जाना है, 1 2 3 4 और ये 5। सेम इसी तरह हमें पूरा बना लेना है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको। हमें ये पूरे सर्कल में बनाना है, इस छोर से शुरू करेंगे तो हम आखिरी सर्कल के पॉइंट तक जाएंगे। ये देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसे मैंने यहाँ पर इसमें 7 चेन ली हुई हैं, क्योंकि थोड़ा दूर दूर बने हुए हैं ये फ्लावर्स, इसलिए मैंने इसमें 5 कर दिए हैं। तो शायद थोड़ा सा पास बन जाएंगे और काउंटिंग में भी ज़्यादा बन जाएंगे। तो इस तरह से फ्लावर बनाने के लिए ये हमें यहाँ पर इस तरह से चेन को डबल क्रोशिया में बना करके बनाना है। तो ये हमारा पूरा एंड तक यहाँ पर हमें बना लेना है। इसे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर हम इसके बाद ये पिंक कलर लगाएंगे इसके आगे। ये मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, ये रो पूरी। और अब हम इसे यहाँ से कट करके पिंक कलर हम ऐड करेंगे इसमें। ये इस तरह से दिखाती है, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा पूरा। और इसको हम यहाँ से ऐड कर कट करके अब हम यहाँ पर पिंक फ्लावर के लिए
कैसे लगाएंगे इसको, तो इसके लिए हम पहले पिंक फ्लावर लेंगे, हम इसको टर्न कर लेंगे और अपने क्रोशिया हुक जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो वाला हम लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से मैंने पिंक कलर को लिया हुआ है, एक नॉट लगाएंगे। अब हमें उसमें पिंक फ्लावर ऐड करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम पलट करके इसे यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से हम इसको इसमें फ्लावर को ऐड करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, ये 2 बनाए, ये 3 रहेगा, ये 4 और ये 5 और ये हम 6 करने के बाद में हम इसे जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम इन सब में हमें डबल क्रोशिया की तरह बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम वो फ्लावर। हम इस तरह से धागा लेंगे, ऊन लेंगे और पहला जो हमने बनाया हुआ है डबल क्रोशिया उसके अंदर लेकर के जाएंगे और इसे यूं ही हम पकड़े रहेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। हम 5 राउंड लगा करके इसे इस तरह से हम बना लेंगे और ये यहाँ से ये इस तरह से देखिए इसके अंदर से लेते हुए इसे हम पूरा ये धागा हमारा ये देखिए ये हमारा खींचना चाहिए इस तरह से और ये हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए एक उसमें हमारा ये तैयार हो गया। इसी तरह दूसरे और तीसरे में भी हमको करना है। फिर जाएंगे हम दूसरी रो, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हम इसे इसी तरह सेम, तो ये देखिए हमारे 2 फ्लावर के वो तैयार हो गए हैं, पेटल्स की तरह दिख रहे हैं। फिर हम इसमें जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसे हम स्लिप स्टिच करके ये इस तरह से देखिए हमारा दिखेगा कुछ। ये हम इसे यहाँ से निकाल करके फिर हमें इसको यहाँ पर ये जो हमने शुरू किया था ये जो पहला स्टिच हमें दिख रहा है इसको हम इस तरह से लेकर के आएंगे और इसे हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। फिर हम इसके अंदर क्रोशिया हुक लेकर के एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे। फिर हम इसको आएंगे नेक्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 और ये 3। फिर हमें सेम वही पैटर्न करना है। ये मैंने आपको पगड़ी में भी बनाना बताया है कि पगड़ी में किस तरीके से बनेगा फ्लावर, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल पैटर्न है ये, हमें देखने में कठिन लगता है पर है नहीं, बहुत ही इजी वे में बन जाएगा अगर हम कोशिश करेंगे तो। और ये इस तरह से और ये फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह का लगेगा। इसे मैं अभी सही कर लेती हूँ, ये धागा निकल आया है तो फिर हम एक चेन लेकर के इसे आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं इसे ठीक कर लेती हूँ। ये फ्लावर मैंने पगड़ी में भी बनाना बताया है, सेम उसी तरह से हमें बनाना है क्योंकि ये उसी से मिलती जुलती ड्रेस है।
फिर हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह से करते हुए हमें पूरे सर्कल में ये फ्लावर बना लेने हैं। ये देखिए सेम फिर हम उसी तरह जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए, तो सेम हमें इसी तरह से करते हुए पूरा सर्कल ये कंप्लीट कर लेना है। तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न पगड़ी के जैसा इसमें मिल जाएगा। फिर हम आगे इसमें ये जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। तब तक आप लोग देखिए, बनाइए, कोशिश कीजिएगा। और ये मैं कंप्लीट करके आपको पूरा वापस आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने फ्लावर वाला पार्ट इसमें कंप्लीट कर लिया है और साथ ही में इसे मैंने डेकोरेट करने के लिए ये लेस लगा ली है। आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मोतियाँ लगा सकते हैं, कोई और भी डेकोरेशन वाली चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, जब हम यहाँ पर आ जाएंगे इसके एंड पे, तो हम इसको पलट करके यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। और ये सब में पूरे में ये क्रोशिया हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। कलर चेंज करके इसे हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरी एक रो ले आनी है, क्योंकि इसी रो पर हम अगली नेक्स्ट जो है लाइन डिज़ाइन करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। जब यहाँ आ जाएंगे तब हम यहाँ से शुरू करेंगे। हर क्रोशिया में इसमें एक चेन लेंगे और इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया फिर से हम बना लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बना करके हम इस जो फ्लावर के बीच में जो ये हम और कुछ काउंट नहीं करेंगे, बस केवल जो ये फ्लावर के बीच में हमारी चेन है, हम इस पे जा कर के इसे हम सीधे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह से चेन बनाएंगे, 7 चेन। और फिर ये फ्लावर के बीच में ले जा कर के हम इसे, तो हमें इसमें हर फ्लावर के बीच में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से और फिर 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर फ्लावर के बीच में जा कर के इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया कर लेनी है। ये पूरा राउंड हमें इसी तरह करना है जैसे ये है, इस तरह से चेन बनाते हुए और हर फ्लावर के बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे फ्लावर के बीच में एक एक सिंगल चेन आ जाएंगी इस तरह की। तो ये हमें पूरा एंड तक यहाँ तक कर लेना है और उसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन इसमें बनाना शुरू करेंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके नेक्स्ट डिज़ाइन आपको बताती हूँ फिर। तो देखिए, अब इसमें हमें ये पैटर्न बनाना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया से, फिर 1 2 3 हमारे डबल क्रोशिया रहेंगे, फिर ये 2 हमारे ट्रिपल क्रोशिया हैं और फिर हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया से इसे एंड करना है। तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि कैसे इसमें करना है आपको। तो सबसे पहले हम इस तरह से जाएंगे और एक ये हाफ डबल क्रोशिया बनेगा हमारा इस तरह से। देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया और फिर हम एक इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया और ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसके लिए हम 2 बार इसमें लूप लेंगे क्रोशिया हुक में और इसको इस तरह से लाएंगे। फिर एक बार हम इसमें निकालेंगे, फिर इसको
इस तरह से पास ऑन करके ये हम एक ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा हमारा। फिर इसमें हम फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए 4 लूप ले करके 1 2 और ये 3, इस तरह से करके ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर हम इसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ये 3 हमारे हाफ डबल क्रोशिया हो गए। और सबसे एंड में हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया आ जाएंगे यहाँ पर, तीनों को एक साथ करके इस तरह से। तो ये देखिए हमारा इस तरह का पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा और ये हमें पूरा इस एंड तक बनाना है। तो इस तरह से हम फिर से नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे। फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ये हमें एक सीरीज में बनाने हैं। और ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया और सबसे एंड में हमारा बनेगा एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए ये हमें लूप मिलता जाएगा और ये हम आगे बनाते जाएंगे। तो ये 2 ड्रेसेस हैं, दोनों की फ्रिल मैंने अलग तरीके से बनाई है। वो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको इसके एंड में बता दूंगी। ये इसको आप तब तक इसमें कंप्लीट करेंगे, तब मैं आपको मिलती हूँ दूसरे इसके नेक्स्ट लाइन पे। तो ये देखिए ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। ये पूरा देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें इस तरह से छोटे छोटे पर्ल की तरह शेड देने। तो इसमें हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे हमने यहाँ पर इस फ्लावर में बनाए थे, ये मैंने 3 चेन में लेकर के बनाए थे, ये यहाँ पर सिर्फ 2 चेन लेकर के हमें बनाना है। तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम 1 और ये 2 चेन लेंगे और फिर इसमें ये यहाँ पर इस तरह से पर्ल की तरह बना लेना है। और नेक्स्ट एक छोड़ करके दूसरे लूप में डालना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये हमें जो फ्रंट वाला लूप है इसको नहीं करना है, हमें बैक लूप में जाना है। देखिए ये 2 धागे दिखाई देते हैं, एक ये फ्रंट पे होता है हमारी तरफ और एक ये बैक पे। तो ये हमें बैक वाले लूप पे जाना है इस तरह से और एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर हम 2 लूप लेंगे और हम फिर से इसको सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, इस तरह से। और ये फिर हम बैक लूप में जाएंगे, एक छोड़ देंगे और इसके बैक लूप में जाएंगे। मैं एक ही लूप इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो लूज हो जाएगा, इसलिए ये एक छोड़ करके मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ। और इसी तरह मैं पूरे उसमें कर लेना है। फिर आप चाहें तो आगे की रो भी एक बना सकते हैं या आप इसे यहीं पर ही कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड होगा। और ये यहाँ पर आप जाके स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इसी तरह से 2 लूप लेंगे, इस तरह से पर्ल बनाएंगे और ये एक छोड़ करके हम यहाँ दूसरे बैक लूप जा करके इस तरह से ये हम पूरा, इससे ये यहाँ पर झोल नहीं आएगा जिसको बोलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से इजीली बन जाएगा। ये फिर हमें रो पूरी यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद आप चाहें तो आगे भी इसका बना सकते हैं कोई भी कलर लगा करके। तो ये देखिए ये कंप्लीट ड्रेस है जिसे मैंने डेकोरेट भी कर दिया है।
मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि ये मैंने कंगूरे बनाने शुरू किए थे यहाँ पर इस तरह के वाइट पर्ल के धागे। तो इसमें ये मैंने ऊन से बना के इसे पूरा कंप्लीट किया हुआ है और बाद में ये मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए ये लेस लगा दी है। और यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया करके ये डोरी की तरह गोपाल जी की कमर में बांधने के लिए बना दिया है। तो ये मैंने, और दूसरा ये जैसे मार्केट में मिलती है वैसी ही चोली मैंने ये ऊन से बना दी है। इसे आप बिल्कुल सेम उसी तरह पहनाएंगे जैसे मार्केट वाली ड्रेसेस पहनाते हैं आप, बिल्कुल उसी तरह से ऐसे डोरी करके आप बांध दीजिए। चाहे तो आप इसको सिल भी सकते हैं, मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही अभी रखा हुआ है, मैं बाद में इसको सिल भी दूँगी। तो ये इस तरह से हमारी एक ड्रेस तैयार हो जाती है। तो ये मैंने 2 डिफरेंट ड्रेसेस एक ही कलर में बनाई है। मैं इसका फुल वीडियो दूसरे नेक्स्ट वीडियोस में डाल दूँगी, दोनों में डिफरेंस दिखाकर। तब तक आप ये वीडियो देखिए और ड्रेस बनाइए और मुझे कमेंट करिए कि आपको ड्रेस और कॉम्बिनेशंस कैसा लगा है। और जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए राधे राधे।